नहीं हुआ इधर पे बीजेपी का। सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये सबके साथ मिलके काम करें। अच्छा। कि उसको लेके चलने वाले चाहिए ना। अब ये लेके चलने वाले ये हमारे साथ में गलत यहाँ काम करेंगे तो हम क्या उनका साथ देंगे? क्या वो हमारा साथ देंगे? ना वो यहाँ तक तो आएगा ना। बीजेपी जब जब तक रेडी हो गई कांग्रेस का काम, जब सरकार निकल गई, जब बीजेपी बैठी तो कंप्लीट हो गया है। हाँ, यहाँ तक तो कांग्रेस ही की है ना। तो अभी तो हम यहाँ पे कर्नाटक में पूरा करेंगे तो कांग्रेस ही करेंगे। जो पार्टी काम करेगी वो पार्टी आने वाली जनता ये सबक सिखाएगी सभी पार्टी को। अभी वो काम करने वाली पार्टी चाहिए अभी हमारे काम कर्नाटक करने वाली में। पार्टी कौन सी? तीन पार्टियां हैं, जेडीएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है। आपके हिसाब से कौन सी काम करने देखो वाली? अभी काम करने वाली पार्टी बीजेपी भी चल रही है, जनता दल भी चल रही है, कांग्रेस भी चल रहे हैं। वजह बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट से बहुत लोग उम्मीद रखे हैं। हाँ। तो सिद्धरामैया जो भी मुख्यमंत्री थे तो बहुत अच्छा काम किए हैं। वो अब बहुत कम दिन रह गए हैं, रिजल्ट आने वाला है। एक दो दिन के अंदर ही समझ लीजिए रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद तय हो जाएगा किसकी सरकार बनी है। बट जनता से जान लेते हैं चुनाव से पहले कि किसकी सरकार बनवा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। क्योंकि मुद्दे बजरंग दल को बैन करना जैसा मुद्दा रहा है कांग्रेस का, और बीजेपी की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह के मुद्दे रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या है इस बार कर्नाटक का रुझान? कर्नाटक का रुझान ऐसा है कि सेक्युलर पार्टी का आना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे जो हालत इतने खराब हो गए हैं इससे बदतर हो जाएंगे। यहाँ पे सेक्युलर पार्टी को लाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सेक्युलर पार्टी यहाँ पे आएगी। कौन सी है सेक्युलर पार्टी? सेक्युलर पार्टी जो अच्छा काम करती है उसको हम ये करते हैं। अभी तो हमारी नजरों में हमारे लिए कांग्रेस ही एक सेक्युलर पार्टी जो है, हम उसका ये करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के अलावा बीजेपी या दूसरी पार्टी नहीं दिखती? नहीं, हमें तो नजर नहीं आई है इतने सालों से, जितने साल अभी मुझे, अभी 77 साल, 76 मतलब 73 साल मुझे हो रहे हैं। मेरी नजर में तो कभी भी आरएसएस थी, जनसंघ थी, कभी भी है वो अकलियतों का काम नहीं किया। अच्छा, और जो इस तरह के मुद्दे रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है बीजेपी का, मोदी जी ने कहा है कि विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी पर विश्वास नहीं रहा क्या? नहीं, देखिए मोदी जी करते होंगे अपने लिहाज से, अपने जो उनका एजेंडा है आरएसएस का, वो हमें मालूम नहीं है, मगर हमें नहीं लगता कि वो कभी भी अकलियतों का साथ देंगे। अच्छा, मतलब फैसलों का साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्या नाराजगी है मुस्लिम समुदाय में? हाँ जी, बहुत नाराज है। किन बातों को लेकर नाराज? हर बातों से नाराज है, हर बात से नाराज है, किन किन चीजों? हर महंगाई से नाराज है। अच्छा, हर चीज होगा, सिलेंडर होगा, एजुकेशन होगा, हर जो चीज सबका से। साथ सबका विकास कहा था हुआ वो? सिर्फ बोलते हैं, सबका विकास सबका साथ सबका साथ करते हैं, बोलते हैं, करते नहीं है। पूछा नहीं किसी को भी। पूछा नहीं है। हाँ, युवा किसको दे रहे हैं? युवाओं किसको दे रहे हैं वोट? कांग्रेस, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वही काम करने वाली पार्टी लगती है। अच्छा, हमारे बीजेपी ने नहीं कर पाया? बीजेपी ने क्या किया आप ही बता दो। अच्छा, इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर 1200 जनता हो तो गया। वोट कर रही है ना उनमें। हाँ? हर वोट राज्य करिए। में कांग्रेस पूरे देश में केवल 2 राज्यों में है। अभी इधर तो कर्नाटका में तो पूरा कांग्रेस ही होगा। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है भाई, अभी तक काम कुछ नहीं हुआ इधर पे बीजेपी का। अच्छा, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये सबके साथ मिलके काम करें। अच्छा, कमी रह गई है कामों में मोदी जी के? जरूर। वो बोले हैं कि 10,000 जो है एफडी करा के देंगे महिलाओं को, 10,000 की नंदनी दूध फ्री देंगे मैनिफेस्टो में, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे। तो ये कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? इनसे कुछ फायदा नहीं होगा? कुछ फायदा नहीं है, अच्छा, कुछ होने वाने वाला नहीं है, ये सब झूठे वादे हैं। अच्छा, सब झूठा है। सब झूठा है, बीजेपी का सब झूठा है। तो कांग्रेस की क्या कमी रह रही है? कांग्रेस पूरे देश में 2 राज्यों में है केवल, तो कांग्रेस पे कैसे भरोसा किया जाए? कर्नाटक में कांग्रेस ही आएगी। और ये जरूरी है कि जितने कांग्रेस के नेता थे वो सारे जीतने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं। क्या गारंटी है कि इस बार भी रहेंगे? वो तो उनका मैनिफेस्टो। बीजेपी तो खरीदी जाती है। हाँ, तो बीजेपी खरीद लेती है ना उन्हें। हाँ, फिर आप तो वोट तो कांग्रेस को देते हो, नहीं, बाद में वो बीजेपी का बन जाता है। बराबर ठीक है आपका कहना ये, मगर क्या है कि वो हालात ऐसे बना देते हैं, ये पार्टी वालों को कहना बना चाहिए। देते हैं। अभी उस पार्टी पे कैसे आप ही का मेंबर ऐसा करता है तो आपको, तो यही तो मेरा सवाल है, फिर कांग्रेस पे कैसे भरोसा हम किया तो जाए? पक्ष देख के बात है ना, कांग्रेस करके हाँ। वोट बात है तो आप आपके जब पार्टी यहाँ के पे लोग उनके ऊपर एक्शन लेना जब चाहिए। यहाँ पे हमारे को अंग्रेज क्वेश्चन छोड़ के करेंगे तो चले कैसा? गए, यहाँ अंग्रेज छोड़ के चले गए, उस वक्त क्या था यहाँ पे हमारे पास? क्या था? एक सुई क्या बनाने की भी हमारी ताकत नहीं थी हमारी, यानी
हमारे लोगों की, उन्होंने सब कुछ इस डेवलप करके दिया है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी किया है, रेलवे बोलो, जो भी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, टेलीफोन बोलो, जो भी है, फैक्ट्रीज बनाए हैं, सब कुछ बनाए है, उन्होंने किया ना। अभी उसको लेके चलने वाले चाहिए ना। अभी लेके चलने वाले ये हमारे साथ में गलत यहाँ काम करेंगे तो हम क्या उनका साथ देंगे? क्या वो हमारा साथ देंगे? ठीक है। वो बना रहे हैं ये एनएसी बना रहे हैं, एनआरसी जो भी बना रहे हैं वो हमारे खिलाफ है, वो अकलियतों के खिलाफ ही है। युवा किसको दे रहे हैं वोट? कांग्रेस अच्छा, सारे कांग्रेस को ही दे रहे हैं क्या? नहीं, वो काम करते हैं तो फिर कांग्रेस को ही देंगे ना सर। अच्छा, क्या क्या काम किया है? जैसे वो गटर वो सब भी बनाते हैं, रोड। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस थी, उनके जो अच्छे काम थे वो बता दीजिए कि कांग्रेस ने ये काम अच्छे करे थे। रोड बनाए सर, पानी का व्यवस्था किया और बाकी बहुत सारे किए। लोग तो कह रहे हैं पानी की व्यवस्था इस सरकार में हुई है, पहले पानी नहीं आता था 20 दिन से। कर्नाटक में बीजेपी नहीं लाई पानी, यहाँ तक तो कांग्रेस ने ही काम किया है। इसलिए अब जब 15 साल से बीजेपी बैठी है तो इसने काम, हाँ, बीजेपी जब से इस बार से वो अपना पानी का मोर्चा जो है वो कंप्लीट किया है। हाँ, इतने सालों से तो कांग्रेस ही थी ना। ऐसा कितना 65 साल तो था, 65 साल तो कांग्रेस ही की है। तो अभी बीजेपी अभी ये आई है, उनके सारे जितने भी काम पेंडिंग थे वो बीजेपी आने के बाद ही वो कंप्लीट किया है। हाँ, बीजेपी ने किया कंप्लीट। हाँ, बीजेपी ने किया है पेंडिंग छोड़ा हुआ था ना, वो यहाँ तक तो आएगा ना। बीजेपी जब तक रेडी हो गई है कांग्रेस का काम, जब सरकार निकल गई, जब बीजेपी बैठी तो कंप्लीट हो गया है। हाँ, यहाँ तक तो कांग्रेस ही की है ना। तो अभी तो हम यहाँ पे कर्नाटक में पूरा करेंगे तो कांग्रेस ही करेंगे। जेडीएस में कोई दम नहीं है? जेडीएस में तो इतना हमारा खास नहीं लग रहा है, लेकिन हमें तो जो कांग्रेस में ये है, कांग्रेस से इंटरेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस ही करेंगे। जी, क्या है हाल इस बार कर्नाटक का? कर्नाटक का हाल तो अभी बहुत टफ चल रहा है। कौन सा भी पार्टी की टक्कर चल रही है सभी पार्टीज में। जो पार्टी काम करेगी वो पार्टी आने वाली जनता ये सबक सिखाएगी सभी पार्टीज को। अभी काम करने वाली पार्टी चाहिए अभी हमारे काम कर्नाटक करने वाली में। पार्टी कौन? 3 पार्टियां हैं, जेडीएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है। आपके हिसाब से कौन सी काम करने देखो वाली है? अभी काम करने वाली पार्टी बीजेपी भी चल रही है, जनता दल भी चल रहे हैं, कांग्रेस भी चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो एरिया है हमारा गवी मल्ले का, देखो अभी हुबली धारवाड़ को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ है, अभी हमारे गवी मल्ले को स्मार्ट सिटी में कंसीडर नहीं किया गया है। हम इतना चाहते हैं कि गवी मल्ले की जनता जो है, आगे कौन सा भी गवर्नमेंट आने दो, हुबली धारवाड़ के अंदर हमारा गवी मल्ला स्मार्ट सिटी में ऐड होना है, बस हमारा इतना है। अच्छा, तो कौन सी पार्टी लग रही है आपकी जो ऐड करेगी? मुझे तो लगता है कांग्रेस का कुछ चांसेस लग रहा है, ज्यादा चांसेस कर्नाटका में कांग्रेस का लग रहा है। इस सीट से? इस सीट से पहले बीजेपी के नेता थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। देखो बीजेपी से बीजेपी यहाँ पे कैनवसिंग के लिए नहीं आए। इलेक्शन जीतने के बाद भी यहाँ पे आके दिन नजर नहीं किया उसको, क्योंकि ये मोहल्ला ज्यादातर यहाँ पे। लेकिन अब ये है तो अब तो वही नेता कांग्रेस में आ गए, अच्छी बात फिर है। कैसे भरोसा करेंगे उन पर? नेता तो वही है। नेता तो वही है, मगर यहाँ पे उनके कैरेक्टर्स को हम देखा है, बचपन से उनको देखा है हमने, उनके बाप के जमाने से हम उनको देखा है कि उनका कैसा कैरेक्टर है, क्या है। वो भेदभाव नहीं करते, पार्टी करती है, वो इंसान भेदभाव नहीं करता है। इसलिए हम उनको एक चांस देने का ख्याल करके सभी इकट्ठा हो गए हैं। देखो इस मतलब बार कहने का मतलब ये है कि वही नेता बीजेपी में होता है तो खराब हो जाता है, वही नेता अगर कांग्रेस में आ जाए तो सही हो जाए। मतलब कोई भी किसी भी पार्टी का समर्थक हो, हर किसी की यही सोच है। बीजेपी वाले भी यही सोचते हैं कि कांग्रेस में तो खराब है, बीजेपी में आ जाएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन नेता सारे ही एक जैसे होते हैं, जो मेरी अपनी ओपिनियन है। जनता है वो अपना प्यार देती है, उनको लगता है कि शायद इस पार्टी में आके काम हो जाएगा। लग रहा है कि जिस नेता ने पिछली पार्टी में काम नहीं करा वो इस पार्टी में आके कर देगा। कोई भी नेता पार्टी जम करने दो, जम करने से मतलब नहीं है, काम करना जरूरी है, काम करना इम्पोर्टेंट है। कोई भी उसका जो एरिया रहता है उसके एरिया में वो जीत के आने के बाद में कोई भी नेता वो काम करना चाहिए। मुझे लगता है इस बार जो आपने बता रहे हैं कितने सीटें आएंगे कांग्रेस के कर्नाटका में, मेरे हिसाब से 120 से 140 तक कांग्रेस की सीट आने का अंदाजा लग रहा है। 120 से 140 तक क्या बनवा रहा है सर सरकार सर इस बार किसकी? इस साल कांग्रेस की सरकार बनी है। अच्छा, क्या वजह है? वजह बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट से बहुत लोग उम्मीद रखे हैं, तो सिद्धरामैया जो भी मुख्यमंत्री थे बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छे काम किए थे? जैसा ये गरीब लोग को चावल वगैरह देने का, रेशन देने का और महंगाई सब कंट्रोल करने का,
वो सब अच्छा काम किए हैं। इसलिए सिद्धरामैया के नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस ही कर रहे हैं। अच्छा, मतलब महंगाई की समस्या नहीं थी। अच्छा, एक बार बताइए, महंगाई की समस्या तो सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी उतने का सिलेंडर दे रहा है, ठीक है, राजस्थान में उन्होंने कम कर दिए है, तो महंगाई तो जो राज्य कांग्रेस के वहां पर भी उतने की है, दूध भी उतने का मिल रहा है, पेट्रोल भी उतने का मिल रहा है, बल्कि राजस्थान में तो पेट्रोल दिल्ली से भी महंगा है। तो फिर कांग्रेस यहाँ कैसे कम कर देगी महंगाई? कांग्रेस तो इधर बहुत कंट्रोल कर रही है। कैसे करेगी, वही मेरा सवाल है आप लोगों को जो लगता है, क्योंकि जहां ऑलरेडी उसके पास राज्य है वहां तो उसने कम नहीं करे। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर चीज दूसरे राज्यों में और हमारे राज्यों में फर्क है। दूसरे राज्यों में जो है उनकी अहमियत ही नहीं अकलियतों की, समझा क्या नहीं? कि देखो हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हाँ वहाँ पे जो दरगाह को शहीद किया जा रहा कुल मिला है, के ये है कि महंगाई वगैरह नहीं, लेकिन जो मस्जिदों पे जो अल्पसंख्यकों पे अरे अत्याचार हो रहा है वो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये है कि कम्युनल फायदा हो जाएगा कांग्रेस को आने के, लोगों का मानना है। बाकी महंगाई तो देखिए जी, क्या कह रहे हैं? अभी देखिए, ये जो कर्नाटका में इस बार जो बसवराज बोम्मई सरकार ने जो ये आरक्षण का 4% जो रद्द किया गया है, ये लोगों में बहुत नाराजगी है। ये नहीं होना चाहिए था। हमारा ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट आने दो, 4% जो रद्द हुआ है हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का आरक्षण जो है ये वापस फिर से लागू होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए फिर किसी और विधानसभा में जाएंगे, वहां से भी जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल का यही रुझान है कि अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो उसमें एक बात को लेकर नाराजगी है कि 4% जो उसका आरक्षण था वो कट कर दिया गया है। बहरहाल 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनी है। अभी हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।